हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी टीचिंग एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग बाल विकास। देखिए, आप सभी ने अपने गांव, परिवारों व समुदाय में बच्चों को जन्म लेते और बढ़ते देखा होगा। आपने देखा होगा कि प्रत्येक बच्चा अपनी अलग अलग क्षमताओं के साथ पैदा होता है। कोई भी बच्चा एक क्षमता के साथ नहीं, अलग अलग क्षमता के साथ पैदा होता है, अपनी ही गति से बढ़ता है। जिस तरह दो बच्चे एक जैसे दिखाई नहीं देते, उसी तरह उनमें समान क्षमताएं, विशेषता नहीं होती। इसलिए प्रत्येक बच्चा अनूठा है। इस इकाई का उद्देश्य आपको एक बच्चे की वृद्धि विकास की प्रक्रिया, विकास में विशिष्ट अवधि, विकास के चरण और डोमेन, जन्म के पूर्व का विकास, विकास में वातावरण, आनुवंशिकता के संबंध पर अंतर्दृष्टि प्रदान करना, जो बच्चे की वृद्धि और विकास को क्या करे, प्रभावित करे। एक बच्चा सीमाओं से मुक्त जन्म लेता है, उसकी जरूरतें समेकित होती हैं, उन्हें स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा में बांटने का काम हम करते हैं। बच्चा अपने खाने की भूख को प्यार की भूख से, ज्ञान की भूख से अलग अलग करके देखना नहीं जानता। हॉलॉक के अनुसार आज बाल विकास बालक के रूप में व्यवहार, रुचियां, लक्ष्यों में होने वाले विशिष्ट परिवर्तन की खोज पर बल दिया जाता है, जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होता है। बाल विकास के साथ साथ यह भी खोज करने का प्रयत्न किया जाता है कि परिवर्तन कब होते हैं और इसका कारण क्या होता है। परिवर्तन वैधानिक है या स्वाभाविक। बाल विकास का संबंध गर्भाधान के समय से उम्र के 18 साल तक एक व्यक्ति में होने वाले परिवर्तन से है। ये बताता है कि गर्भाधान के समय एक कोश की जीव रहा, बच्चा कैसे संचार करता, विचारवान, योग, परिपक्व, वयस्क में परिवर्तित होता है। इसलिए बाल विकास को विकास की अवधि के माध्यम से प्रगतिशील परिवर्तन के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। देखिए, बाल विकास का महत्व क्या है, तो बालिकाओं के स्वभाव को समझने में सहायक, विभिन्न आयु स्तर पे बालकों के जो व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, उन पर परिवर्तनों में क्या कारण होते हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब बाल विकास बनाता है। इसलिए अभिभावक, अध्यापक, बाल निदेशक बाल विकास के अध्ययन से प्रत्येक आयु के बालक के व्यवहार को आसानी से समझ सकते हैं। बालकों की शिक्षा में सहायक, बालक किस शारीरिक उम्र में कितनी मानसिक आयु रखता है, उसे रखनी चाहिए, या किसी बालक की मानसिकता आयु क्या है, इसका पता बाल विकास के दौरान लगता है। उसी के अनुसार बालक विशेष की शिक्षा व्यवस्था में सहायता मिलती है। कक्षा के पाठ्यक्रम निर्धारण में सहायता मिलती है कि किस कक्षा में कितनी मानसिक आयु होती है, उसी के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारण किया जाता है। बालक के विकास को समझने में सहायक, प्रत्येक बालक का विकास कुछ विशेष नियमों के अनुसार होता है। कुछ विशेष उम्र में विकास में परिवर्तन आते हैं, उनके बारे में बाल विकास बताता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि किस विशिष्ट उम्र में बालक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, जिससे बालक के विकास को समझा जाए। बालक के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायक, बालक के व्यक्तित्व विकास को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, किस प्रकार प्रभावित होते हैं, उचित व्यक्तित्व विकास के लिए कौन से तत्व आवश्यक है, कैसे वातावरण होना चाहिए, इन सब की जानकारी बाल विकास देता है। इनके अध्ययन से व्यक्तित्व विकास में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों को समझा जाता है। बालक के व्यवहार नियंत्रण में सहायक, प्रत्येक बालक अपने व्यवहार संबंधी कुछ समस्या उत्पन्न करता है, उन्हें नियंत्रित करने, दूर करने में बाल विकास सहायक होता है। बाल निर्देशन में सहायक, बच्चों में माता पिता, अध्यापक, बाल निदेशक जो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए निर्देशित करते हैं, बाल विकास उनकी मदद करता है। एक व्यक्ति के विकास को अवस्थाओं में बांटा गया है। प्रत्येक अवस्था में विकास को आयाम में विभाजित किया जाता है। निम्नलिखित चार्ट विकास की विभिन्न अवस्थाओं, आयाम को समझने के लिए आपकी सहायता करेगा। देखिए, जन्म से पूर्व
डिम अवस्था गर्भावस्था 0 से लेकर 2 सप्ताह, पिंड अवस्था 2 से 5 अवस्था, भ्रूण अवस्था 9 सप्ताह से जम तक, जम के पश्चात शैशवावस्था, जम से 2 वर्ष तक, स्कूल पूर्व अवस्था 3 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था 13 से 21 वर्ष, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। देखिए विकास के आयाम है शारीरिक और ज्ञानात्मक विकास, सामाजिक भावनात्मक विकास, भाषा का विकास, संज्ञानात्मक विकास।